हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे शॉर्ट में आईओटी कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? उन भौतिक उपकरणों, मशीनों, सेंसरों और हमारे सिस्टम का एक विशाल नेटवर्क होता है। आप इसे याद रखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? उन भौतिक उपकरणों, मशीनों, सेंसरों या सिस्टम्स का एक विशाल नेटवर्क होता है जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे? इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये उपकरण क्या आपस में संवाद मतलब कम्युनिकेट करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, किसके? बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद फैसले लेकर काम करते हैं। क्या करते हैं? डेटा का आदान प्रदान करते हैं, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद फैसले लेके काम करते हैं। तो ये हमारी क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की परिभाषा होगी। साधारण शब्दों में देखें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, तो हम रोजमर्रा की निर्जीव चीजें जैसे पंखा, एसी, कार, घड़ी, किसकी? जैसे हमारे घर में होते हैं हमारा पंखा, एसी, कार, घड़ी, इंटरनेट से जुड़ के स्मार्ट बन जाते हैं और अपने आप के, अपने आसपास के माहौल को समझकर खुद अपने आप काम करने लगते हैं। तो इस पूरी प्रणाली को क्या बोलते हैं? आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहेंगे। इसमें क्या है, हमारी जितनी मशीनें हैं ये क्या है, इंटरनेट से जुड़ के स्मार्ट हो जाती है और खुद ब खुद काम करने लगते हैं। जैसे गर्मी लगी तो गर्मी होते ही एसी अपने आप ही ऑन हो जाएगा और एसी यदि ठंडा हो गया तो वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखें जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये वाला, इसमें हमारे कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। जैसे मोबाइल डिवाइस शामिल होता है, एज डिवाइस शामिल होते हैं, डेटा सेंटर्स, शॉप, एयरपोर्ट्स, स्टेशन, सिटीज, शिप्स, एरोप्लेन, ट्रेन, फैक्ट्रीज, होम एंड बिल्डिंग। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारी जगह इनको काम में लिया जा सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए। बात करें हमारे इसके कौन कौन से उदाहरण है, उदाहरणों की बात करें जैसे होते हैं हमारे स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स में क्या होते हैं? स्मार्ट टीवी होते हैं, स्मार्ट बल्ब्स होते हैं, स्मार्ट एसी होते हैं जो आपके फोन से या आपकी आवाज से ही चल जाते हैं। जैसे एलेक्सा, इस गाने को चलाइए, एलेक्सा एसी ऑन कर दीजिए, तो आपकी आवाज से या आपके फोन से ही ऑन हो जाते हैं या ऑफ भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल की बात करें जिसमें हमारी स्मार्ट वॉच होती है, जैसे फिटबिट या फिर एप्पल वॉच, जो आपकी धड़कन और कदमों को गिन करके आपका हेल्थ डेटा डॉक्टर को भेजती है। किसको? जैसे हमारी फिटबिट है या फिर हमारे एप्पल वॉच है, ये क्या करती है आपके धड़कन और कदमों की गिन के, क्या, धड़कन और कदमों को गिन के आपका हेल्थ डेटा किसको भेजती है? डॉक्टर को भेजती है। तो औद्योगिक की बात करें तो इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करें तो फैक्ट्री में लगी मशीनें जो खराब होने से पहले ही खुद मैसेज भेज देती है कि भाई मैं खराब होने वाली हूँ। तो ऐसा मैसेज भेज देती है कि मुझे मरम्मत की जरूरत है। इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो पहले से तैयारी कर ली जाती है मेंटेनेंस की। खेती की बात करें तो खेतों में लगे सेंसर, क्या, खेतों में लगे सेंसर जो मिट्टी की नमी को देख के खुद ब खुद पानी मतलब मोटर को चालू कर देते हैं या मोटर को बंद कर देते हैं। फिर स्मार्ट सिटीज की बात करें तो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स जो रात होने पर अपने आप ही जल जाती है, या फिर हमारे स्मार्ट ट्रैफिक कैमरे होते हैं। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम आने वाले प्रमुख उदाहरण है। अब हम देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताओं के बारे में, क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कौन कौन सी विशेषताएं इनकी बात करें। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आईओटी की सफलता और उपयोगिता इसकी 10 विशेषताओं पर निर्भर करती है। कितनी? 10 विशेषताओं पर निर्भर करती है। बात करें वो कौन सी 10 विशेषताएं, उनकी बात करें। पहली विशेषता आती है कनेक्टिविटी। सभी के सभी उपकरण हमारे इंटरनेट मतलब वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर 5G के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो पहली विशेषता आती है इसकी कनेक्टिविटी। दूसरी विशेषता आती है हमारे कौन सा? इंटर ऑपरेबिलिटी। क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करें तो अलग अलग कंपनियां जैसे हमारे सैमसंग, एप्पल, इनके उपकरणों का एक ही नेटवर्क जैसे हमारे ऐप जैसे गूगल होम, इनके जरिए एक साथ काम करना, इसे कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब अलग अलग कंपनियों के उपकरण आपस में एक ही ऐप से जुड़ जाएंगे। स्वचालन या ऑटोमेशन की बात करें तो मशीनें क्या इंसान के बिना खुद ब खुद काम करने लगती है। जैसे स्मार्ट एसी क्या करते हैं? कमरे का तापमान देखकर खुद अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर लेते हैं, जिसे ऑटोमेशन कहते हैं। फिर डेटा संग्रहण या विश्लेषण की बात करें, चौथी विशेषता, तो ये उपकरण क्या लगातार डेटा इकट्ठा करते रहते हैं और इसे समझ के खुद ही सही निर्णय लेते हैं। फिर रिमोट मॉनिटरिंग की बात करें, किसकी? रिमोट मॉनिटरिंग की बात करें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, आप क्या है दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने फोन से अपने घर का पंखा बंद कर सकते हैं या सुरक्षा कैमरों को देख सकते हैं कि किसी ने सेंध तो नहीं लगाई। फिर स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये हमारे नेटवर्क में जब आप चाहें, क्या, इस नेटवर्क में आप जब चाहे
और भी नए उपकरण जैसे हमारे सेंसर, कैमरे ये जोड़ सकते हैं और सिस्टम को धीमा या खराब नहीं होता। इससे हमारा क्या सिस्टम ना तो धीमा होता है, नहीं खराब होता है। रियल टाइम संचार की बात करें तो ये तुरंत फैसले लेता है। जैसे कार के सामने अचानक कुछ आने पे सेंसर तुरंत ब्रेक लगा देता है, तो ये क्या करता है, तुरंत फैसले लेता है। बात करें अगली विशेषता कुशलता और अनुकूलन मतलब एफिशिएंसी की, तो संसाधनों के बर्बादी को रोकना या संसाधनों की बर्बादी को रोकने की बात करें, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए शहर में बिजली की खपत को नियंत्रित करना। क्या स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए क्या शहर में बिजली की खपत को नियंत्रित करना शामिल होता है। नवी विशेषता आती है हमारी कौन सी, लागत दक्षता। जब काम ऑटोमेटिक होता है, क्या जब काम ऑटोमेटिक होता है और संसाधनों जैसे हमारे बिजली और पानी इसकी बचत होती है तो पैसे भी बचते हैं। सुरक्षा और गोपनीयता की बात करें तो हैकर्स से बचने के लिए क्या हैकर्स से बचने के लिए इस नेटवर्क में डेटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रखा जाता है। क्या हैकर्स से बचने के लिए क्या इस नेटवर्क में डेटा को एनक्रिप्ट मतलब कोड में बदल के सुरक्षित रखा जाता है। तो हमने क्या आईओटी की 10 विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की प्रणाली के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मतलब की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए 5 मुख्य हिस्से मतलब कंपोनेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला हिस्सा आता है हमारे कौन सा, सेंसर और एक्चुएटर्स। पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा था, सेंसर और एक्चुएटर्स। बात करें सेंसर क्या होती है, तो ये मशीन की आंखें और कान होती है। जो मशीन होती है तो मशीन की आंखें और कान होती है। ये क्या होती है, हमारे बाहरी माहौल से डेटा इकट्ठा करती है। ये क्या करती है, बाहरी माहौल से डेटा इकट्ठा करके करती है, जैसे हमारे कमरे का तापमान होता है, गति, रोशनी, यहाँ से हमारे डेटा इकट्ठा करती है। फिर एक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये मशीन के हाथ पैर होते हैं। सेंसर से मिले डेटा के आधार पे क्या सेंसर से मिले डेटा के आधार पे ये एक्शन लेते हैं, जैसे स्विच चालू करना, पानी का वाल्व खोलना या बंद करना, इस तरह के निर्णय लेते हैं। फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो सेंसर द्वारा इकट्ठे किए क्या सेंसर द्वारा इकट्ठे किए डेटा को आगे भेजने का रास्ता होता है हमारा क्या, नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इसके लिए हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी या फिर हमारा मोबाइल नेटवर्क जैसे हमारे 4G 5G इनका उपयोग किया जाता है। तो हमारे मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं हमारे थिंग्स और या फिर डिवाइस, फिर हमारा गेटवे आता है, फिर क्लाउड आता है, फिर एनालिटिक्स आता है और यूजर इंटरफेस। हमारे 5 हमारे क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं। तीस दो तो हमने देख लिए कौन कौन से, एक तो हमारा क्या एक सेंसर और एक्चुएटर्स है, दूसरा हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तीसरा आता है हमारा गेटवे। तीसरा क्या था, गेटवे। गेटवे आप देख रहे हैं। गेटवे की बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स गेटवे की, जब हमारे सेंसर और मुख्य क्लाउड क्या सेंसर और मुख्य क्लाउड के बीच एक पुल या ब्रिज का काम करता है कौन, हमारे गेटवे। गेटवे क्या करता है, हमारी इस सेंसर और मुख्य क्लाउड के बीच में एक पुल या ब्रिज का काम करता है और ये हमारे फालतू डेटा को रोक लेता है और केवल जरूरी डेटा को ही आगे इंटरनेट मतलब क्लाउड पे भेजता है। ये कहता है हमारा क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स गेटवे। फिर आता हमारा क्या, क्लाउड या एज कंप्यूटिंग। क्लाउड या एज कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड किसे कहते हैं, ये हमारे क्या इंटरनेट पर मौजूद एक विशाल सर्वर होता है जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है, उसका गहराई से विश्लेषण मतलब प्रोसेसिंग की जाती है, वो हमारा क्लाउड होता है। एज की बात करें तो ये फैसले बहुत जल्दी लेने, जैसे हमारे कार के ब्रेक लगाना हो, तो हमारे क्लाउड डेटा क्लाउड तक भेजने की बजाय क्या मशीन के पास ही प्रोसेस कर लिया जाता है, जिसे एज प्रोसेसिंग कहते हैं। कि जैसे हमारी मशीन है, यहाँ से डेटा निकला और डेटा पहले तो हमारा एज में जाता है, एज से कहाँ जाता है, क्लाउड में जाता है। यदि जरूरी हो तो होता है क्या हुआ, डेटा मशीन से एज में गया और एज से क्या वापस निर्णय लेने के लिए मशीन में आ जाता है, क्लाउड में नहीं जाता। तो एज की विशेषता हमने देख ली। एज में क्या होता है हमारे, जब फैसले बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होते, जिसमें कार के ब्रेक लगाना, तो डेटा का क्लाउड तक भेजने की बजाय क्या मशीन के पास ही प्रोसेस कर ली जाती है, जिसे एज प्रोसेसिंग कहते हैं। पांचवा आता हमारा क्या, यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशंस की बात करें, किसकी, यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशंस की बात करें तो ये वो स्क्रीन या ऐप होता है जो आपके मोबाइल में होता है, जिसके जरिए आप मतलब इंसान उन उपकरणों को देखते हैं या फिर उन उपकरणों को कमांड देते हैं, जैसे फोन में स्मार्ट बल्ब का रंग बदलने वाला ऐप होता है। तो इस तरह पांचों के पांचों कंपोनेंट को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेटा फ्लो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है। उसकी बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रणाली 4 आसान चरणों में काम करती है। कितने, 4 आसान चरणों में काम करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कौन कौन से 4 चरण है, पहले चरण में क्या होता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है। पहले चरण में तो क्या किया जाता है, हमारा डेटा इकट्ठा करना। तो सेंसर क्या करता है, आसपास के वातावरण से डेटा इकट्ठा करता है। सेंसर क्या करता है, आसपास के वातावरण से डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे स्मार्ट थर्मोस्टेट देखता है कि कमरे का तापमान 35 डिग्री हो गया या नहीं, कौन स्मार्ट थर्मोस्टेट। फिर दूसरे चरण में होता है डेटा भेजना। तो ये डेटा नेटवर्क और गेटवे के जरिए क्लाउड सर्वर पर डेटा भेजता है। तो ये डेटा नेटवर्क
और गेटवे के जरिए क्या क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है ये डेटा। फिर तीसरा आता है, फिर डेटा का विश्लेषण किया जाता है। तो क्लाउड पर मौजूद सॉफ्टवेयर इस डेटा को प्रोसेस करता है और फैसले लेता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी को तेज करना चाहिए। फिर चौथे चरण में क्या होता है, एक्शन लेना। क्या ऐसे एक्शन लेने की बात है, तो क्लाउड से वापस मशीन मतलब एक्चुएटर को कमांड दी जाती है। इसको एक्चुएटर को कमांड दी जाती है और कमरे का एसी अपने आप चालू या फिर तेज हो जाता है। साथ ही आपको अपने मोबाइल ऐप पर एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि एसी कम था, गर्मी ज्यादा थी, तापमान 35 डिग्री हो गया था, इसी वजह से एसी को ऑन कर दिया गया है। अब हम देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रमुख अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस की बात करें। तो आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, आईओटी का इस्तेमाल का हर क्षेत्र में हो रहा है, जिसने क्या हमारे काम के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे स्मार्ट होम्स आते हैं। स्मार्ट होम्स की बात करें तो यहाँ कैसे काम आता है, तो घर के उपकरण जैसे हमारे एसी, फ्रिज, टीवी, लाइट, इनको इंटरनेट से जोड़ना ताकि उन्हें दूर से या आवाज से भी नियंत्रित किया जा सके। जैसे हमारे वॉइस असिस्टेंट होते हैं, जैसे हमारे कौन, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। जैसे हमारे गोदरेज के स्मार्ट लॉक्स, विप्रो का स्मार्ट लाइटिंग, तो ये हमारे क्या है, स्मार्ट होम्स के अंदर आते हैं। फिर आता है हेल्थ केयर की या स्वास्थ्य देखभाल की बात करें, तो अनुप्रयोग की बात करें तो मरीजों की दूरस्थ निगरानी या रिमोट मॉनिटरिंग और फिटनेस ट्रैकिंग। बात करें हमारे मरीजों की दूरस्थ निगरानी और फिटनेस ट्रैकिंग में हमारे काम आ सकता है। जैसे हमारे फिटबिट जैसी हमारी स्मार्ट वॉच होती है, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न को ट्रैकिंग करती है कि स्लीप पैटर्न कितना है, कितना सोता है, इन सब के बारे में ट्रैकिंग करती है कौन, फिटबिट। और स्मार्ट पिल्स जो गोलियों के अंदर सेंसर जो ये बताता है कि दवा कब पची, या गोलियों के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं ये बताते हैं कि दवा कब जाके पचती है। फिर एम्स के मरीजों में, एम्स में मरीजों के डेटा ट्रैकिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाता है। फिर एग्रीकल्चर या कृषि की बात करें एग्रीकल्चर में आईओटी किस तरह काम आ सकता है, तो सटीक खेती के लिए प्रिसीजन फार्मिंग में ये काम आ सकता है। तो खेतों में लगे सेंसर जो मिट्टी की नमी और मौसम की जानकारी देके हमारे स्वचालित सिंचाई जो ऑटोमेटिक इरिगेशन है वो करते हैं। उदाहरण के लिए देखें जैसे हमारे किसान राजा, इसके द्वारा किसान का स्वचालन किया जाता है। इसके द्वारा किसान राजा। उपज का अनुमान लगाने के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सहयोग लिया जाता है। किसका, हमारे माइक्रोसॉफ्ट का एआई आईओटी का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, उपज का अनुमान लगाने के लिए। फिर आते हैं हमारे कौन से, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज की बात करें तो इसको स्मार्ट सिटीज में कैसे काम ले सकते हैं, तो शहर की सुविधाओं को इंटरनेट से जोड़कर बेहतर बनाना। क्या, शहर की सुविधाओं को इंटरनेट से जोड़कर बेहतर बनाने के लिए बात करें कैसे, तो पुणे में हमारे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाई गई। कहा, पुणे में, जो ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप तेज या मंद हो जाती है, कौन सी, स्ट्रीट लाइट। फिर भुवनेश्वर के हमारे स्मार्ट कचरा के डिब्बे की बात करें, जो भर जाने पर कचरा को उठाने वाली गाड़ी को खुद ही मैसेज भेज देते कि डब्बा भर गया है, मशीन आ जाती है उसे उठाने। तो परिवहन और रसद की बात करें, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की बात करें कहाँ काम में ले सकते हैं, जैसे हमारा फ्लीट मतलब बेड़ा प्रबंधन में, गाड़ी की लोकेशन मतलब जीपीएस और इंजनों की सेहत की निगरानी में इसको काम में ले सकते हैं। जैसे भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रैक और ट्रेनों की निगरानी करने में, कि भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रैक और ट्रेनों की निगरानी करने में, जैसे हमारा ओला कैब्स के द्वारा फ्लीट मैनेजमेंट की जाती है और दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल किया जाता है। तो परिवहन और रसद के अंदर इसको काम में लिया जा सकता है। फिर बात करें औद्योगिक आईओटी की मतलब इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करें, काम में कैसे ले अनुप्रयोग की, तो फैक्ट्री में स्वचालन तो ऑटोमेशन में काम लिया जा सकता है। तो मशीनों में लगे सेंसर खराबी आने पे से पहले ही, या मशीनों में लगे सेंसर क्या खराबी आने से पहले क्या अलर्ट कर देते हैं, मतलब पूर्वानुमानात्मक रख रखाव किया जाता है। कोबोट्स, कोबोट्स की बात करें तो कोबोट्स क्या होते हैं, इंसानों के साथ काम करने वाले रोबोट्स को कोबोट्स कहते हैं। जैसे हमारे क्या टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री, या टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा उत्पादन और पाइपलाइन की निगरानी के लिए हमारे औद्योगिक आईओटी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की बात करें, किसकी, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की बात करें, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की, कैसे काम ले सकते हैं, तो वायु या फिर जल प्रदूषण को मापने के लिए, जंगलों की आग का तुरंत पता लगाने के लिए, साथ ही साथ हमारी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने में भी हमारे आईओटी का काम लिया जा सकता है। जैसे हमारे गंगा नदी में जल की गुणवत्ता मापने वाले आईओटी सेंसर लगाए गए हैं। गूगल एआई आईओटी सिस्टम के द्वारा हमारे बिहार में बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि बाढ़ आ सकती है और कब तक आएगी। फिर ऊर्जा प्रबंधन या एनर्जी मैनेजमेंट की बात करें तो कहाँ काम लिया जा सकता है, हमारे स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए। क्या कहाँ काम में लिया जा सकता है, स्मार्ट ग्रिड्स में काम लिया जा सकता है और उनके जरिए शहर में बिजली वितरण को अनुकूलित मतलब ऑप्टिमाइज करना और बर्बादी को रोकना इसमें शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें जैसे एसईसीआई मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सोलर पैनल और पवन चक्की की निगरानी की जाती है, किसके द्वारा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा
हमारे सोलर पैनल और पवन शक्ति की निगरानी की जाती है। रिटेल की बात करें, रिटेल और शॉपिंग की बात करें इसके अंदर कैसे काम ले, तो हमारे स्मार्ट शेल्फ्स जो हमारे सामान खत्म होने पर खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, इनमें काम ले सकते हैं। जैसे अमेजन गो स्टोर्स होते हैं जहाँ आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, कैमरे और सेंसर खुद बिल बना देते हैं कि जो सामान रखा है उसका बिल अपने आप ही बन जाता है। ये हमारे क्या स्मार्ट गो अमेजन गो स्टोर्स होते हैं। बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक जीवन को आसान और व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाती है। ये हमारी तकनीक क्या करती है, जीवन को आसान बनाती है और व्यवसाय को लाभदायक बनाती है। जैसे कैसे, बात करें दक्षता और उत्पादकता में सुधार की, तो स्वचालन मतलब ऑटोमेशन के कारण काम जल्दी होता है और मशीनों के खराब होने से पहले क्या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब मरम्मत हो जाती है। जैसे कि हमारे किसमें होता है, रेलवे में ये काम आता है। बात करें लागत में भारी बचत की, तो संसाधनों का सही उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, संसाधनों का सही उपयोग होता है। स्मार्ट सिंचाई क्या करती है, पानी बचाती है। और टाटा पावर जैसी कंपनियां स्मार्ट ग्रिड से बिजली की चोरी और हानि को रोकती है। तो बेहतर निर्णय निर्माण की बात करते हैं, रियल टाइम मतलब तुरंत डेटा मिलने से क्या होता है, कृषि उद्योग और व्यापार में सटीक फैसले लिए जा सकते हैं। कैसे, रियल टाइम में मतलब तुरंत डेटा मिल जाए तो इससे क्या होगा, कृषि उद्योग और व्यापार में सटीक फैसले लिए जा सकते हैं। सुरक्षा में वृद्धि की बात करें तो घर में स्मार्ट कैमरे और हेल्थ केयर में वियरेबल डिवाइस क्या करते हैं, आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। तो आप इसे याद रखें, घर में जो हमारे स्मार्ट कैमरे होते हैं और हेल्थ केयर में जो हमारे वियरेबल डिवाइस होते हैं जिनको हम पहनते हैं, तो ये डिवाइस क्या करते हैं, आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी में तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। जैसे हमारे बेंगलुरु स्मार्ट सिटी के सुरक्षा केंद्र होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। तो पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो स्मार्ट मीटर और स्मार्ट सिंचाई से क्या, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट सिंचाई से क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन जिनसे हमारे पानी और बिजली इनका संरक्षण होता है। किसका, पानी और बिजली का संरक्षण होता है। फिर बेहतरीन ग्राहक अनुभव की बात करें तो अमेजन एलेक्सा है या फिर स्मार्ट टीवी उपयोगकर्ता की पसंद मतलब व्यक्तिगत के अनुसार काम करते हैं। तो हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फायदे देखे। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कौन कौन सी कमियां हैं, चुनौतियों की बात करें। किसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चुनौतियों की बात करें। चैलेंजेस ऑफ आईओटी की बात करें तो हर नई तकनीक के तहत हर नई तकनीक के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ भी कई बड़ी चुनौतियां जुड़ी हुई है। जैसे हमारी एक चुनौती आती है कौन सी, सुरक्षा और गोपनीयता की, सिक्योरिटी प्राइवेसी की चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है जब हर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हैकर्स क्या घर के कैमरे कार के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। क्या, जब हर डिवाइस क्या इंटरनेट से जुड़ा है तो हैकर्स क्या घर के कैमरे या कार के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। जैसे हमारा 2016 का मिराई बॉटनेट हमला था जिसमें हमारे हैकर्स ने लाखों असुरक्षित आईओटी डिवाइसों जैसे हमारे वेबकैम होते हैं इनको हैक करके इंटरनेट को ठप कर दिया था। तो हमारे मिराई बॉटनेट हमला हुआ था कब, 2016 में। बात करें दूसरी कमी की तो मानकीकरण की कमी होता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें या इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करें तो अलग अलग ब्रांड जैसे सैमसंग, एप्पल और Xiaomi जैसे जो ब्रांड है इनकी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर मतलब प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। फिर कनेक्टिविटी की समस्या की बात करें तो आईओटी को 24 घंटे और सातों दिन हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नेटवर्क की वजह से इसे अपनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर डेटा प्रबंधन की बात करें, डेटा मैनेजमेंट की, तो करोड़ों स्मार्ट डिवाइस रोजाना पेटाबाइट्स मतलब विशाल मात्रा में डेटा उत्पन्न करते हैं जिस और इस बिग डेटा को स्टोर करना और समझना बहुत ज्यादा जटिल है। बात करें हाई इनिशियल कॉस्ट की तो कार्यान्वयन में उच्च लागत की बात करें तो पूरे घर या फिर फैक्ट्री में सेंसर और इंटरनेट सक्षम डिवाइस लगाने का शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा होता है। फिर ई कचरा पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, किसकी, ई कचरा पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो छोटे छोटे सेंसर बैटरी उपकरणों के या छोटे छोटे सेंसर बैटरी और उपकरणों के बहुत जल्दी खराब या फिर पुराने हो जाने से क्या ई कचरे का पहाड़ बन जाता है। किसका, ई कचरे का पहाड़ बन जाता है। फिर कौशल और सांस्कृतिक बाधाओं की बात करें तो लोगों में नई तकनीक के प्रति डर और इसके चलाने वाले तकनीक की विशेषज्ञ की कमी। तो मतलब लोगों में नई तकनीक के प्रति डर होता है कि ये हमारी प्राइवेसी खत्म कर देगी, ये क्या करेगी, प्राइवेसी खत्म कर देगी। और इसे चलाने वाले जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं इनकी भी कमी होती है। बात करें हमारी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है किस प्रकार से, तो महत्वपूर्ण सरकारी पहलों की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी डिवाइसों की हैकिंग और गोपनीयता की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत के दूरसंचार विभाग ने 2022 में कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग कंसर्न क्या हमारे कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग हमारे कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी नामक एक रिपोर्ट या फिर गाइडलाइन जारी की थी ताकि हमारे सुरक्षित उपकरणों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करेंगे हमारे भारत में आईओटी
की स्थिति कैसी है और भविष्य क्या होगा। तो भारत क्या तेजी से डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और आईओटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे बाजार के अनुमान की बात करें तो उम्मीद ऐसी है कि वर्ष 2025 तक भारतीय आईओटी बाजार 15 बिलियन डॉलर के विशाल आंकड़े को छू लेगा। कितने? 15 बिलियन डॉलर के विशाल आंकड़े को छू लेगा। मुख्य विकास क्षेत्र की बात करें तो इसका सबसे अधिक विस्तार हमारे स्वास्थ्य देखभाल मतलब हेल्थ केयर, कृषि मतलब एग्रीकल्चर और स्मार्ट शहरों के निर्माण में हो रहा है। बात करें आईआईटी को समर्थन देने वाली कौन-कौन सी सरकार की पहल है, इसकी बात करें तो भारत सरकार ने देश में एक मजबूत आईओटी सिस्टम बनाने के लिए कई नीतियां और मिशन शुरू किए हैं। किसने? भारत सरकार ने देश में एक मजबूत आईओटी सिस्टम बनाने के लिए क्या कई नीतियां और मिशन शुरू किए हैं। जैसे कौन-कौन से मिशन है? एक मिशन आता हमारा कौन सा? डिजिटल इंडिया मिशन 2015 का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आईओटी का उपयोग करके ई गवर्नेंस को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवाओं को आम नागरिक तक आसानी से पहुंचाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आईओटी का उपयोग करके हमारे ई गवर्नेंस को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना है। तो ड्राफ्ट आईओटी पॉलिसी बात करें 2015 की, तो भारत को आईओटी के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने के लिए यह मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें हमारे कृषि, स्वास्थ्य और परिवहन के लिए विशेष सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया था। बात करें हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 की, तो आईओटी तकनीक जैसे हमारे सेंसर, स्मार्ट कैमरे इनका उपयोग करके देश भर में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। कब? 2015 में। इसके तहत हमारे ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा की खपत को स्मार्ट बनाया जा रहा है। किसको? हमारे ट्रैफिक को, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा की खपत को स्मार्ट बनाया जा रहा है। फिर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की बात करें तो इस नीति ने आईओटी को भारत के आर्थिक विकास और नवाचार और कनेक्टिविटी के मुख्य चालक के रूप में मान्यता दी है। जो हमारी नीति है कौन सी? राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें उत्कृष्टता केंद्र की, तो मैती नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो भारत और नेस्कॉम ने मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी और एआई में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया है। हमारे किसके? मैती नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। केरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें 2023, तो विशेष रूप से उन्नत आईओटी सेंटर बनाने और उनके उपयोग पर केंद्रित हमारा कौन सा? केरल आई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2023। फिर डीएसटी की अनुसंधान पहल की बात करें, किसकी? डीएसटी अनुसंधान पहल की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो हमारा डीएसटी है, स्मार्ट क्लाउड और स्मार्ट डिवाइसेस, हमारे स्मार्ट क्लाउड और स्मार्ट डिवाइसेस के आपसी कनेक्शन पर रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। बात करें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की बात करें एनपीई, तो ये क्या? भारत में हार्डवेयर निर्माण और आईओटी क्षेत्र के विकास के लिए, तो क्या हमारे भारत में हार्डवेयर निर्माण और आईओटी क्षेत्र के विकास के लिए एक बुनियादी ढांचा मतलब फ्रेमवर्क प्रदान करती है। कौन सी? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019। बात करें भारत की, तो भारत में आईओटी के प्रमुख अनुप्रयोग कौन-कौन से हैं, मतलब की एप्लीकेशंस कौन-कौन से हैं? बात करें हमारे आईओटी के, तो हमारे कृषि के अंदर कैसे काम लेते हैं? तो कर्नाटक की भूमि पहल, तो खेतों में सेंसर लगा के मिट्टी की नमी को जांचना और सटीक खेती मतलब प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा देना, ये हमारे कर्नाटक में भूमि पहल की जा रही है। तो ई नाम की बात करें तो आईओटी सेंसर से फसल की गुणवत्ता और बाजार की मांग का या फसल की गुणवत्ता बाजार की मांग का रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे हमारे क्या फसलों की उपज का सही मूल्य मतलब प्राइस डिस्कवरी मिल पाता है। बात करें स्वास्थ्य देखभाल की, हेल्थ केयर की बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान क्या दूर से ही हमारे मरीजों का ऑक्सीजन और हार्ट रेट नापने के लिए या हमारे दूर से ही मरीजों का ऑक्सीजन और हार्ट रेट नापने के लिए आईओटी वीरेबल डिवाइस तो जैसे हमारी स्मार्ट वॉचेज थी, इनका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था। किसमें? कोविड-19 महामारी के दौरान। परिवहन की बात करें ट्रांसपोर्ट की, जिसमें और फास्टैग काम आते हैं। ये भारत की सबसे सफल आईओटी सक्षम इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली कौन सी? फास्टैग। फिर स्मार्ट ट्रैफिक की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक जाम को लाइव ट्रैक करने और कंट्रोल करने के लिए हमारे आईओटी काम आ रहा है। यूटिलिटीज की बात करें तो घरों में जो हमारे स्मार्ट मीटर लगे होते हैं, तो स्मार्ट मीटर लगा के बिजली और पानी की खपत को कम करना और ग्रामीण विद्युतीकरण में स्मार्ट ग्रिड का प्रबंधन करने में ये काम आ रहा है। बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो फैक्ट्रियों में मशीनों के खराब होने से क्या? फैक्ट्रियों में मशीनों के खराब होने से पहले ही मरम्मत मतलब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और इंसानों के साथ काम करने वाले जो कोबोट्स होते हैं उनका उपयोग करना, ये हमारे क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। अब बात करें भारत के अंदर या भारत के लिए विशिष्ट चुनौतियां और स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहली चुनौती आती है बुनियादी ढांचे की कमी। तो भारत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कहा भारत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी हाई स्पीड इंटरनेट मतलब 5G और फाइबर इनकी कमी है, जो हमारे आईओटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लागत संवेदनशीलता की बात करते हैं तो आईओटी डिवाइस सेंटर सेंसर और उन्हें लगाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। आईओटी डिवाइस सेंसर और उन्हें लगाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, जिससे हमारे छोटे किसान और व्यापारी इन्हें आसानी से अपना नहीं सकते हैं।
साइबर सुरक्षा की बात करें, किसकी? साइबर सुरक्षा की बात करें तो लाखों डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होने के कारण हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। भारत में कौन कौन से आईओटी स्टार्टअप है? बात करें इसमें स्टाइल एप्स, ये हमारे डेयरी फार्मिंग और दूध प्रबंधन को स्मार्ट बनाने के लिए बनाया गया है। कौन सा? स्टाइल एप्स। बात करें टेक बॉक्स या कोल्ड चेन, जो हमारे दवाओं और खराब होने वाले जो भोजन है उनके तापमान की निगरानी के लिए बनाया गया है। कौन सा? टैग बॉक्स। फिर सेंसिज की बात है, सेंस जिज, तो उद्यमों में सुरक्षा और ट्रैकिंग उपकरण बनाने वाला सेंस जिज उपकरण काम आते थे हमारे क्या? आईओटी स्टार्टअप से। अब बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी और आईओई मतलब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इन दोनों में अंतर। कई बार इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ आईओटी का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसे अब आईओई मतलब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। बात करें आईओटी क्या है? आईओटी मतलब यह सिर्फ निर्जीव उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ता है, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स को स्मार्ट टीवी और एसी से जोड़ देता है। जबकि हमारा आईओई मतलब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में क्या होता है? यह आईओटी का अगला और विशाल रूप है। ये हमारे चार स्तंभों को आपस में जोड़ता है, जैसे उपकरण को लोगों को डेटा से, डेटा को प्रक्रियाओं। तो चार स्तंभों को आपस में जोड़ता है। मतलब एक पूरा स्मार्ट सिटी जहाँ इंसान का मोबाइल, अस्पताल का डेटा, सड़क की ट्रैफिक लाइटें और एम्बुलेंस की प्रक्रिया सब के सब एक साथ जुड़ जाएंगे। इसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। दोनों में अंतर करके देखें तो एक तो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और दूसरा हमारा इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है। दायरे की बात करें तो ये केवल हमारे उपकरणों मतलब डिवाइस या थिंग्स तक ही सीमित है। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की बात करें तो उपकरणों के साथ साथ लोग, डेटा और प्रक्रियाओं को भी शामिल करता है। बात करें परस्पर क्रिया की, इंटरेक्शन की, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है? ये मुख्य रूप से एम टू एम मतलब मशीन से मशीन को या डिवाइस टू डिवाइस संवाद करता है। मतलब मशीन दूसरे मशीन से जुड़ती है या फिर डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ता है। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की बात करते हैं, इसमें हमारा एम टू एम, एम टू पी मतलब मशीन से लोग और पी टू पी मतलब लोग से लोग कनेक्टिविटी शामिल होती है, इनमें जुड़ाव होता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है? कार्य को स्वचालित किया जाता है मतलब ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। और आईओई मतलब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में क्या होता है? समग्र बुद्धिमत्ता, अनुकूलन मतलब होलिस्टिक इंटेलिजेंस और एक एकीकृत इकोसिस्टम बनाना शामिल होता है। उदाहरण की बात करें तो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारा स्मार्ट होम, फिटनेस ट्रैकर और हमारे कनेक्टेड वाहन शामिल होते हैं। जबकि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में हमारा क्या? पूरा का पूरा स्मार्ट शहर, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शामिल होता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।